क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा विकास बैंक कौन सा है? ये दुनिया के देशों को पैसा ही नहीं देता, उनके भविष्य का निर्माण भी करता है। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की शुरुआत कैसे हुई, ये पैसे कहाँ से लाता है, इसके सदस्य देश कौन से हैं, इस सदस्य देशों में हम भी हैं, मतलब हमारा भारत देश भी है, यदि है तो किस पोजीशन में है, और ये बहुत कुछ जानकारी विश्व बैंक के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए। मैं हूँ महेश, आप देख रहे हैं महेश राजेश इन्फो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। शुरू करते हैं आज का खास इंफोटेनमेंट। साल था 1944 का, जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हो चुकी थी। उसी समय अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में कुछ देश इकट्ठा हुए, कुछ देश मतलब 44 देश इकट्ठा हुए, जिसमें खासकर जो यूरोपियन कंट्री थे उसके सदस्य देश ज़्यादा थे। वो इकट्ठा हुए और वहाँ पे एक समझौता हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि जो युद्ध से तबाह देश हो गए हैं उसके लिए एक कंस्ट्रक्शन के लिए, एक डेवलपमेंट के एक ढांचा तैयार किया जाए, जिसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। उसी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ही डॉलर की अधीनता स्वीकार की गई, मतलब डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया। जबकि उस समय ब्रिटेन महाशक्तिशाली कहलाता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में वो तबाह हो चुका था, तो अब उसको डॉलर की अधीनता स्वीकार करनी ही थी, क्योंकि अमेरिका हथियार बेच के पावरफुल हो चुका था। तो यहाँ से जो ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ, वहीं पे ये बात कही गई कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तैयार किया जाए, जिसे नाम दिया गया इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, जिसे हम आज वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। और 27 दिसंबर 1945 को, जब इसका शुरुआती जो उद्देश्य था कि युद्ध में जो देश तबाह हुए हैं उनको मदद करना, उनकी सहायता करना है, लेकिन बाद में यह देश वर्ल्ड बैंक विकासशील देशों को सहायता देने लगा, उनकी गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कंस्ट्रक्शन और पर्यावरण में ज़्यादा ध्यान देने लगा। तो अब इसका उद्देश्य ही बदल गया है। उद्देश्य बदलने के साथ में उद्देश्य बहुत ही अच्छा हो गया वर्ल्ड बैंक का। आज बहुत सारे जो गरीब देश हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, उसको ये मतलब ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाता है, ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध करवाता है। तो इस तरीके की सहायता वर्ल्ड बैंक करता है। इसमें खासकर जो बहुत बड़े जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसमें 189 देश हैं इसके मेंबर्स, और इसमें हमारा भी है हिस्सा है, भारत भी इसका मेंबर देश है। और 189 देशों में जो भारत का जो पोजीशन है वो 7वां पोजीशन है। सबसे ज़्यादा पोजीशन है जो 18%, 17-18% के आसपास अमेरिका की है। उसके बाद में कंटिन्यू जर्मनी, ब्रिटेन, इन सब देशों की है। जापान की बहुत अच्छी पोजीशन है उसमें, लेकिन हमारा नंबर 7वां आता है। 7वें वर्ल्ड बैंक के सदस्य और संरचना की बात करते हैं तो इसमें 189 सदस्य हैं, 189 सदस्य हैं, और ये 5 संस्थाओं का समूह है। अकेला वर्ल्ड बैंक सिंगल काम नहीं करता है, ये 5 संस्थाओं का ग्रुप कहलाता है। इसमें जो पहला है वो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, IBRD है। दूसरा है इसका IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। चौथा MIGA, MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ICSID, ये 5वीं पोजीशन पे आता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो एक वर्ल्ड बैंक अकेला काम नहीं करता है, ये 5 संस्था काम करती हैं, और ये 5 संस्थाओं के अलग अलग जवाबदारी भी होती है। इनकी भी चर्चा करेंगे अगली वीडियो पर। तो ये इतने बहुत ही सिस्टम है, इतना ऐसा नहीं है कि हम वर्ल्ड बैंक के पास गए और सीधा काम हो गया। तो कौन किस जवाबदारी पर है वैसा वो काम भी करती हैं अपनी अपनी संस्थाओं के आधार पर, और आखिरी में वो वर्ल्ड बैंक कहलाता है। हम ये समझते हैं कि वर्ल्ड बैंक एक बैंक नहीं है, बल्कि विकासशील देशों का साथी है। इसकी उत्पत्ति हुई थी युद्ध के बाद में, युद्ध की तबाही में जो देश तबाह हो चुके थे उनको मदद करने में, लेकिन आज ये इन विकासशील देशों का बहुत बड़ा साथी बन गया है, जहाँ पे गरीबी उन्मूलन और शिक्षा स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इसके अलावा भी कुछ जानकारी है यदि आपके पास में, तो आप कमेंट कर हमें अवश्य बताइए। और